सोचा है कि पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू करवाने में जितनी टेंशन होती है, अगर वो सब कुछ ऑनलाइन बिना किसी झंझट के सिर्फ कुछ क्लिक में हो जाए तो? भारत सरकार ने कुछ साल पहले ई पासपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया था। सलाम अलैकुम दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं रंजना त्रिपाठी। क्या आपने कभी सोचा है कि पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू करवाने में जितनी टेंशन होती है, अगर वो सब कुछ ऑनलाइन बिना किसी झंझट के सिर्फ कुछ क्लिक में हो जाए तो? कितनी इजी हो जाएगी ना लाइफ। लेकिन अब ये यूएई में हो रहा है। इंडियन सिटीजन्स के लिए इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट ने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है जो ई पासपोर्ट यानी चिप बेस्ड पासपोर्ट के लिए है। एक डिजिटल, सिक्योर और स्मार्ट सिस्टम जो पूरी तरह फ्यूचर रेडी है। इसका मतलब ये है कि अब जो इंडियन यूएई में रहते हैं उन्हें पासपोर्ट सर्विसेज के लिए लंबी क्यूज, पेपर वर्क या बार बार बीएलएस ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब ऑलमोस्ट पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा और पासपोर्ट भी पुराना वाला नहीं बल्कि नया एडवांस्ड इलेक्ट्रिक पासपोर्ट होगा, जिसमें लगेगी एक सिक्योर चिप जो आपकी पूरी आइडेंटिटी और बायोमेट्रिक डेटा को डिजिटली स्टोर करेगी। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर के चलती हूँ। पहले अगर किसी इंडियन एक्सपेट को यूएई में पासपोर्ट बनवाना होता था तो उन्हें कुछ दो खास तरह की वेबसाइट पे जाना पड़ता था, जैसे कि एम्बेसी पासपोर्ट इंडिया या फिर एम पोर्टल पर। वहाँ वो अप्लाई करते थे। इन पोर्टल्स पर बेसिक प्रोसेस तो था, लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा थी। कभी सर्वर डाउन, कभी डॉक्यूमेंट अपलोड की दिक्कत, कभी पेमेंट स्टक हो जाना और सबसे ज़्यादा स्टेटस ट्रैक करने में कंफ्यूजन। कई बार लोग अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए बीएलएस इंटरनेशनल की साइट पर जा करके थक जाते थे, लेकिन काम जस का तस। दूसरी तरफ एम्बेसी के काउंटर्स पर भी भीड़ रहती थी और प्रोसेस बहुत मैनुअल था। इसलिए भारत सरकार ने कुछ साल पहले ई पासपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया था, ताकि ट्रेडिशनल पासपोर्ट को धीरे धीरे रिप्लेस किया जा सके और हर देश में इंडियन एक्सपेट्स को एक स्मूदर टेक एनेबल्ड सिस्टम मिले। अब बात करते हैं इस नए पोर्टल की। इंडियन एम्बेसी इन अबू धाबी और दुबई की कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, खास तौर पर यूएई बेस्ड इंडियन रेजिडेंट्स के लिए। इसके लॉन्च का मकसद साफ है, पासपोर्ट सर्विस को डिजिटल, फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाना। ये पोर्टल एग्जिस्टिंग बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज से जुड़ा हुआ है, जिससे यूजर्स अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और साथ ही अपना डेटा डिजिटली अपलोड कर सकते हैं। इसकी अनाउंसमेंट अक्टूबर 2025 में की गई थी और अब ये फुल फ्लेज्ड ऑपरेशनल है। पोर्टल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। चलें अब पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये नया सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर जाना होगा और एक अकाउंट बनाना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आप लॉगिन करेंगे, पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। ये फॉर्म पहले से सिंप्लीफाइड किया गया है ताकि हर कोई इसे समझ सके। इसमें फोटो और डॉक्यूमेंट्स आसानी से अपलोड किए जा सकते हैं। पोर्टल ऑटोमेटिकली वेरीफाई करता है कि आपकी एंट्री इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं है, यानी आपकी फोटो का साइज, बैकग्राउंड और क्लैरिटी सब सही हैं कि नहीं। सबसे ज़रूरी बात कि ये फॉर्म भरने के बाद एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। ये सारे स्टेप्स बीएलएस इंटरनेशनल के साथ इंटीग्रेटेड हैं, ताकि किसी को भी मैनुअली किसी दूसरी वेबसाइट पर न जाना पड़े और सब कुछ एक ही जगह पर एक बार में हो जाए। वंस योर अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड, आप बीएलएस सेंटर में जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट सबमिशन कर सकते हैं। आफ्टर दिस होल प्रोसेस आपका डेटा डिजिटली एम्बेसी पहुंच जाएगा, जहां से आपका चिप बेस्ड ई पासपोर्ट तैयार होगा। अब आपका पासपोर्ट रेडी हो जाएगा तो आपको एसएमएस या ईमेल भेजा जाएगा। इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पासपोर्ट खुद से कलेक्ट करेंगे या डिलीवरी के लिए अप्लाई करेंगे, यानी घर बैठे ही सब कुछ किया जा सकता है बिना किसी लाइन में लगे। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आखिर ये ई पासपोर्ट क्या चीज़ है, क्या ये कोई नया डिज़ाइन है या कुछ और। तो मैं बता देती हूँ कि ये इलेक्ट्रिक पासपोर्ट है, जिसमें एम्बेडेड RFID चिप, यानी कि आपके पासपोर्ट के अंदर लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक चिप जो रेडियो सिग्नल के ज़रिए डेटा रीड कर लेती है।
इसी चिप में पूरा पर्सनल डेटा, बायोमेट्रिक डिटेल, सिग्नेचर, फोटो, पासपोर्ट नंबर सब कुछ एक जगह डिजिटली स्टोर्ड होता है और फिर उसी हिसाब से काम करता है। जब आप इमिग्रेशन काउंटर पर पासपोर्ट स्कैन करवाते हैं तो ये चिप इंस्टेंटली वेरीफाई करती है कि पासपोर्ट जेन्युइन है या नहीं। इसमें फ्रॉडरी, फेक आइडेंटिटी या पासपोर्ट मिसयूज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इस पासपोर्ट का दूसरा बड़ा फायदा है स्पीड। पासपोर्ट में चिप होने से एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन का प्रोसेस और फास्ट हो जाता है। और अच्छी बात तो ये है कि यूएई में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अबू धाबी एयरपोर्ट और शारजाह एयरपोर्ट पर ई गेट्स यानी कि स्मार्ट गेट्स भी हैं जो सिर्फ चिप को स्कैन करके एंट्री या एग्जिट अलाउड कर देते हैं। आपको इमिग्रेशन काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं पासपोर्ट क्यू में खड़े होकर कुछ करना है। चलते हुए सब कुछ अपने आप ही हो जाता है, बस आपका पासपोर्ट आपके हाथ में होना चाहिए। इस ई पासपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत है सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें लगा चिप इनक्रिप्टेड है, मतलब किसी भी अनऑथराइज सिस्टम से इसका डेटा एक्सेस नहीं किया जा सकता। एम्बेसी ऑफिशियल्स की बात करें तो ये पासपोर्ट ICAO स्टैंडर्ड्स यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बने हैं, जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं। इसका मतलब है कि आपका डेटा सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के सिक्योर सर्वर पर ही रहता है। बहुत सारे इंडियन एक्सपर्ट्स को ये चिंता रहती है कि चिप हैक हो सकती है या उसका मिसयूज ना हो जाए, लेकिन वास्तव में RFID चिप पैसिव होती है, जो कि सिर्फ ऑथराइज स्कैनर से ही डेटा शेयर करती हैं, यानी कि इसे हैक करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है और आपकी प्राइवेसी पूरी तरह सेफ रहती है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, फिर इस चिप वाले ई पासपोर्ट के आ जाने से ऐसा क्या ही बदल जाएगा? तो ऐसा नहीं है। इसका असली इम्पैक्ट है कि ये चेंज यूएई में रह रहे इंडियंस के लिए बहुत बड़ा फर्क लेकर के आएगा। फर्स्ट थिंग, कन्वीनियंस। अब पासपोर्ट रिन्यू या अप्लाई करने के लिए ज़्यादा राउंड्स नहीं लगाने पड़ेंगे और पोर्टल से एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक करना इजी होगा। सेकंड थिंग, स्पीड। एम्बेसी ऑफिशियल्स के अनुसार ई पासपोर्ट का प्रोसेस ट्रेडिशनल प्रोसेस के कंपैरिजन में 20 to 40% फास्टर है। यानी पहले जिस काम में 15 से 20 दिन लगते थे और कई बार तो पूरा 1 महीना भी, अब वो टाइमलाइन 15 से 10 दिन के भीतर कम हो जाएगी। थर्ड, ग्लोबल रिकॉग्निशन। चिप बेस्ड पासपोर्ट US, UK, सिंगापुर और जर्मनी जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में स्टैंडर्ड बन चुके हैं। यूएई में इस तरह का सिस्टम आना इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को और क्रेडिबिलिटी देता है। साथ ही फोर्थ पॉइंट है फ्रॉड प्रोटेक्शन। फेक इंडियन पासपोर्ट या फोटो मैनिपुलेशन के बहुत से केसेस आते थे, लेकिन अब चिप में डेटा मिसमैच होते ही सिस्टम रिजेक्ट कर देगा, यानी कि किसी भी आइडेंटिटी मिसयूज को ऑलमोस्ट जीरो कर देगा। पहले की तुलना में ये बदलाव बड़ा है। पहले चेकिंग मैनुअल होती थी, फिजिकल फाइल्स भेजी जाती थी और अप्रूवल प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता था। अब सब कुछ सिस्टम इंटीग्रेटेड, एम्बेसी, कॉन्सुलेट और BLS के बीच डेटा डिजिटली फ्लो करेगा। ऑटोमेशन की वजह से मैनुअल एरर न के बराबर होंगे। फेक एंट्रीज और स्पेलिंग मिस्टेक्स जैसी चीज़ें तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको बता दूं कि इस पूरे बदलाव में यूएई गवर्नमेंट की भूमिका बहुत अहम रही है। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट का विजन है कि आने वाले समय में दुनिया भर की सभी इंडियन एम्बेसीज को ई पासपोर्ट इकोसिस्टम से जोड़ा जाए, ताकि पूरा प्रोसेस डिजिटल और सीमलेसली हो। दरअसल ई पासपोर्ट की शुरुआत इंडिया में दिल्ली और बेंगलुरु से एक पायलट फेज की तरह हुई थी, जिसको अब इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाने का काम किया जा रहा है। खास बात तो ये है कि इस एक्सपेंशन में यूएई सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को प्रोएक्टिवली सपोर्ट किया है। यूएई को चुना जाना भी खास है, क्योंकि यहाँ लाखों की तादाद में एक्सपेट्स रहते हैं। इसलिए यूएई वो पहला देश बन गया है जहां इंडिया का टेक अनेबल्ड ई पासपोर्ट सिस्टम पूरी तरह ऑपरेशनल किया जा रहा है, जिसे इम्प्लीमेंट करने में यूएई अथॉरिटीज़ की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप बिजनेस ट्रिप्स या इंडिया विजिट के फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हैं, तो ये ई पासपोर्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, जिसका एहसास आपको तब होगा जब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो पेपर वर्क का टाइम बचेगा। अगर आप फैमिली रिन्यूअल्स करा रहे हैं तो हर मेंबर की एप्लीकेशन एक ही पोर्टल से मैनेज हो जाएगी।
ट्रांसपेरेंसी के चलते आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन देख सकेंगे, एम्बेसी विजिट्स कम होंगी और पूरी प्रोसेस में क्लैरिटी रहेगी। ये सब कुछ ट्रस्ट गैप को कम करने और गवर्नमेंट प्रोसेस पर भरोसा बनाए रखने के लिए किया गया है। यूएई में इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट ने इस सिस्टम को लेकर अवेयरनेस कैंपेनिंग भी शुरू की है। दुबई और अबू धाबी में पोस्टर्स और डिजिटल स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि ई पासपोर्ट के लिए पोर्टल का यूज़ कैसे करें, क्योंकि एम्बेसी ऑफिशियल्स का कहना है कि ग्रेजुअली सारे पासपोर्ट एप्लीकेशन इसी सिस्टम से प्रोसेस किए जाएंगे। BLS इंटरनेशनल के स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि एप्लीकेंट्स को ऑन साइट सपोर्ट मिल सके। साथ ही यूएई में इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है और ईमेल सपोर्ट भी एक्टिव किए गए हैं। आने वाले टाइम में ये सिस्टम आपकी डिजिटल आइडेंटिटी को पूरी तरह कंप्लीट करेगा। मैं अगर आसान शब्दों में कहूँ तो ये नया ई पासपोर्ट सिस्टम सिर्फ एक पासपोर्ट अपडेट नहीं है, बल्कि यूएई में इंडियन एक्सपेट्स के लिए बड़ा भरोसा है। एक ऐसा भरोसा जिसमें गवर्नमेंट सर्विसेज भी प्राइवेट ऐप्स की तरह मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और यूज़र फ्रेंडली हो सकती हैं। यूएई में लाखों इंडियंस के लिए ये पोर्टल ब्लेसिंग की तरह साबित होगा, क्योंकि इससे न सिर्फ समय और मेहनत बचेगी, बल्कि आपके पासपोर्ट को एक नई पहचान और डिजिटल सेफ्टी भी मिलेगी। इसलिए अगर आप यूएई में रहते हैं और पासपोर्ट रिन्यू करवाने वाले हैं तो इस नए पोर्टल पर जाएं, ऑनलाइन अप्लाई करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें। आपका स्मार्ट ई पासपोर्ट आपके हाथ में होगा। पोर्टल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। शुक्रिया।